हर हर महादेव, जय माता की। बहुत सारे लोग हैं जो एनर्जी चेक करा रहे हैं और उनकी एनर्जी के अंदर ना कोई तंत्र मंत्र आता है, ना कोई जादू टोना आता है, ना कोई पितृ दोष आता है, ना कोई ग्रह दोष आता है, ना कोई देव दोष आता है, ना कोई वास्तु दोष आता है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आता है। और फिर भी वो मेजर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, बहुत ज्यादा। कोई किडनी से परेशान है, कोई लीवर से परेशान है, कोई कैंसर से परेशान है और दुनिया भर की बीमारियां हैं। एक तो पहली बात याद रखें, हमेशा मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसमें आपका प्रारब्ध है और वर्तमान के कर्म भी शामिल हैं। अगर आप ऐसे किसी रोग से जूझ रहे हो कि एनर्जी में कुछ नहीं आ रहा है और फिर भी आप उस रोग से पीड़ित हैं, तो एक तो इसमें यह है कि आपका पिछला कर्म अब आपके सामने आ रहा है और वर्तमान का कर्म मिलकर के उसे बढ़ा रहा है। सपोज करिए किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, अब कैंसर उसके प्रारब्ध से आया और वर्तमान में उसके कर्म बन गए। तंबाकू खाना बंद नहीं कर रहा है, गुटखा खाना बंद नहीं कर रहा है, शराब पीना बंद नहीं कर रहा है, बाहर की तली हुई चीज खाना, बाजार में फास्ट फूड वगैरह से वो बंद ना करना, तो ये वर्तमान के कर्म हो गए। गंदे व्यवचार, गंदी सोसाइटी के अंदर बैठना, पूजा पाठ से बिल्कुल दूर हो जाना, ये सब चीजें इन रोगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने के लिए जा रहा हूं कि जब आप इन उपायों को करोगे तो मैं आज आपको सच बता रहा हूं, 100% आपको लाभ होगा। अगर कैंसर जैसे रोग से या किसी भी प्रकार के रोग से, कैंसर अगर किसी व्यक्ति को है तो मैं आज आपको लिख करके दे रहा हूं, कैंसर 100% खत्म हो जाएगा। 100%, चाहे किसी भी स्टेज का हो, पता लग जाए। पहली बात तो आप घबराइए मत, बिल्कुल भी ना घबराएं। क्यों? कि कैंसर आपकी बॉडी से पैदा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है और आपकी बॉडी ही उसे खत्म करेगी। बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी पूजाएं हैं और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इतनी सात्विक सटीक पूजा है कि आप उसे किसी भी रोग में कर सकते हैं, वो 100% काम करेगी। इसके लिए आपको दीक्षित होना पड़ेगा, किसी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। जो मैं मंत्र बताऊंगा आपको, उस मंत्र की आप कहीं से अपने आसपास किसी संत महात्मा से, कोई संत महात्मा मिले उनसे ले लेना, या आपके जो भी गुरु हैं उनसे ले लेना और पूरा सम्मान करना और 100% उस मंत्र पर और अपने गुरुदेव पर और भगवान पर, अपने इष्ट पर भरोसा करना। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से। और जो मैंने आपको बताया वर्तमान के कर्म, फास्ट फूड खाना, चाउमीन, बर्गर, ढोकला, मोमोस वगैरह ये खाना, ये बिल्कुल बंद कर देने। गुटखा, तंबाकू, शराब, मांस आदि ये सब बिल्कुल बंद कर देना है। जो मैं आज उपाय आपको बताने जा रहा हूं ये 100% काम करेगा किसी को भी। और एक और बात बता दूं, जब ऊपर से बिल्कुल ही टूट गई है आपकी, तो भैया फिर तो ईश्वर ही है जो आपको, और भक्ति में इतनी शक्ति है कि प्रेमानंद जी महाराज को देख रहे हैं 20-25 साल से भक्ति के बल पर अपनी किडनी को बिल्कुल पूरे तरीके से सही करके चल रहे हैं। वो ये आपके सामने है, अपने कर्म भी और ईश्वर में भक्ति में लीन भी। इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं हो सकता आपको। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए मैंने आपको बता दिया है, चाहे रोग कैसा भी हो, आपको एक शिवलिंग लेना है। कहां का? नर्मदा जी का शिवलिंग। शिवलिंग नर्मदा जी का शिवलिंग ले लें आप, और नर्मदा जी का शिवलिंग लेकर के सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में आप उनको ले लीजिए और लेकर के किसी तांबे के पात्र में, बड़ा पात्र हो, एक अच्छा पात्र हो, मतलब जिसमें 1 लीटर 2 लीटर पानी आ जाए आपका। ठीक, उसका एक टप सा बना लीजिए चौकोर, और उसमें उस शिवलिंग को विराजमान कर दीजिए।
ठीक है, समझ गए आप? बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसमें जैसे हमारे मयूर जग में पानी की टोटी होती है ना, ऐसी ही उसमें एक टोटी लगवा लीजिए आगे, वो कॉपर की हो तो ज्यादा बढ़िया है, और कॉपर का ही वो आप पात्र बना लीजिए उसमें, जिसमें 2 लीटर 3 लीटर पानी आए, 2 लीटर पानी आ जाए, ऐसा इस तरीके से चौड़ा बनवाना है आपको, थोड़ा चौड़ा बनवाना है, मतलब 1 फुट के बीच के करीब चौड़ा बनवा लेना उसे, 1 फुट में मतलब पानी 1 फुट चौड़ा करके, और उसमें मतलब लगभग में उसको 8 इंची ऊंचा कर लेना। तो 4 इंची 5 इंची का शिवलिंग आप उसमें रख लें, 5 इंची का शिवलिंग रख लें उसमें, और जलेरी उसकी आएगी उसमें रख लीजिए। उत्तर दिशा की ओर जलेरी का मुंह होना चाहिए। शिव जी को विराजमान कर दीजिए, शिवलिंग को उसमें स्थापित कर दीजिए। विधि प्रकार से पहले दिन भगवान शिवलिंग की आप पूजा करिए, ठीक, विधि प्रकार से आप पूजा करें और उन पर इत्र चढ़ाएं। आप बीमार हैं तो आपको कैसे चढ़ाना है इत्र, कि एक तो शिवलिंग की जलेरी यहां पर है, ये आप ये मान लीजिए ये जलेरी है आपकी, ठीक है, और यहां पर शिवलिंग है, तो आपको चंदन का इत्र लेकर के पहले आपको जलेरी के जो इधर की जो साइड है, पूरब की साइड है, वहां पर थोड़ा सा इत्र लगाना है जलेरी में। फिर शिवलिंग के बीचों बीच में त्रिपुंड की तरह इत्र लगाना है, और फिर जहां से पानी निकलता है वहां पर आपको इत्र लगाना है, उस जगह पर इत्र लगाना। इस तरीके से आपको 3 जगह इत्र लगाना है। इत्र लगा करके आप छोड़ दीजिए, वहां पर विधि प्रकार से धूप बत्ती अगरबत्ती आप रख दीजिए, और भगवान शिव से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन की जो भी नेगेटिव रिपोर्ट है वो सारी की सारी सही हो जाए। अगर आप कोई जांच कराने के लिए जा रहे हैं, किसी रोग से आशंकित हैं, तो आप पहले ये पूजा करके जाएं, और फिर आप जाइए, आप पूरे विश्वास के साथ जाइए। पहली बात तो आपकी रिपोर्ट ही नेगेटिव आएगी, कुछ नहीं आएगा, और दूसरी बात अगर आ भी गई तो वो 100% आपकी रिपोर्ट सारी की सारी मतलब सही होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। अब ये हो गया आपका सारा काम। अब आपको क्या करना है सुनिए, मैंने वो टोटी लगवाई। अब आपको करना है कि आप गंगा जल ले लीजिए और फिल्टर का पानी ले लीजिए, बल्कि अल्कलाइन वाटर जो आता है वो ले लीजिए, और आप उसको शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, चढ़ाइए, तांबे के पात्र से चढ़ाना है आपको, और उसमें क्या चढ़ाना है, मंजरी डाल देना है भगवान तुलसी जी की मंजरी लेकर के आप उसमें डालिए, वो चढ़ा दीजिए, और उसमें वो पड़ी रहे। 1-2 आंवले डाल दें उसमें, डाल सकते हो तो आंवला डाल दें, और साबुत डालना है आपको। ये सब डालने के बाद में उसको पूरा भर दीजिए, पूरा भर दीजिए, शिवलिंग को डुबो दीजिए। अब डुबोने के बाद में अब आपको क्या करना है, उसमें से पानी निकालना है, टोटी में से कम 12 घंटे बाद, और उस पानी को आपको पीना है। जितना पानी पीते हो उतना ही शिव जी पर चढ़ा दीजिए। बात ध्यान रखिए, नहा धो करके 2 से 3 लीटर पानी आपका आ जाना चाहिए, और 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है, उसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं। आप पीते रहिए, इस काम को करते रहिए लगातार। आप देखोगे चाहे कैंसर हो, चाहे लीवर फेल हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपका धीरे 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 पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब मंत्र कौन सा है, मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, दीक्षित होकर के पढ़ना है। अच्छा, उसी के अंदर आप 1-2 रुद्राक्ष के दाने भी डाल सकते हैं जल के अंदर, और ऐसा करके आप वहां पर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करिए। आंख बंद करके 10 माला करो, 11 माला करो, बिल्कुल शांति से करनी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आपको जाप करना है। ध्यान रखें, विश्वास करना है, मेरे ऊपर ना करना, भगवान के ऊपर करना है। मैं एक साधारण इंसान हूं, मैं इतना बता रहा हूं, लोगों को बताया है, फायदा मिला है, 100% फायदा मिला है। जिन डॉक्टरों ने यह कह दी नहीं है कि 2 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है,
वो 36 साल जिंदे हैं, बच्चे हैं, संतान है, परिवार है। इसके बाद कोई भी भगवान शिव की स्तुति आप कर सकते हैं, तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इसके एक और विधि बता देता हूं, आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, 10 माला करें या 11 माला करें, 15 माला करें, 20 माला करें, ये पूजा आपको सूर्योदय से पहले करनी है। ध्यान रखें इस चीज का, आपको जल्दी बैठा होना है, ठीक, क्योंकि सुबह का वातावरण ही आपको, आधी बीमारी तो वातावरण ही भगा देता है, और इसके बाद फिर भगवान की कृपा शुरू हो जाती है। तो आपको ये करना है, इस मंत्र का जाप करना है। आपको सफेद कपड़े धारण कर लें, सफेद आसन बिछा लें, उस पर बैठ करके एकांत में बैठ करके आप जाप करें। और जब ये गुरु मंत्र है इसका तो ऐसे ही जाप करें। इसके बाद कोई भी आप स्तोत्र याद कर सकते हैं, सिर्फ तांडव स्तोत्र याद कर सकते हैं, पंचाक्षरी स्तोत्र आप कर सकते हैं, और वो एक माला मंत्र होता है शिव जी का, उस माला मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव मृत्युंजय कवच आता है, बहुत गजब का है, बहुत गजब का, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कवच है, उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे बहुत जबरदस्त है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 5, 7, 10 बार कहो महादेव महादेव महादेव, एक सांस में 3 बार बोलना है। आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार होंगे। बस अपने कर्मों को भी सुधारिए। अगर कर्म नहीं सुधारोगे, पूजा करोगे, लाभ तो होगा मगर बहुत देर होगा, और हो सकता है कि आपको परेशानी भी रहे। मगर जैसे ही अपने कर्म सुधारे और भगवत भक्ति पर लग गए, 100% काम होगा। मगर ध्यान रखें, वो दवाई बंद मत कर देना डॉक्टर की। दवा दुआ ये साथ चलती हैं, और भगवत कृपा, ये सब करने के बाद में संत महात्माओं की कभी निंदा मत करना, माता पिता से कभी कलेश मत करना, झगड़ा मत करना, किसी के बद्दुआएं आपको नहीं लेनी है, घर में पत्नी से भी झगड़ा नहीं करना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको भगवत स्वरूप मान करके सबको मन ही मन प्रणाम करना है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कोई उपाय नहीं बताते, तो आज मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं। एनर्जी चेक करने के बारे में हम डेली बताते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई आशंका है और कहीं पर आप फंसे हुए हो, समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी एनर्जी जरूर चेक करा सकते हैं, और आपको करा लेनी चाहिए। अगर कोई बड़ी मुसीबत से आपको बचना है तो आप अपनी एनर्जी चेक जरूर कराएं, ठीक है। एक ये है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि गुरुजी वैदिक कल्प दे दो, वैदिक कल्प हमें दे दो, गुरुजी वैदिक कल्प दे दो, एनर्जी चेक कराने कुछ भी नहीं आता। ठीक है, आपको वैदिक कल्प मिलना शुरू हो जाएगा, दे देंगे आपको, ठीक है, घबराओ मत। आप हमसे फोन पर बात करिए, बात करने के बाद में जब हमें लगेगा अब आपको वैदिक कल्प देना है तो हम आपको दे देंगे, आप ले लेना। निश्चित रूप से वो आपको काम करेगा, आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, आपके जीवन में कहीं रुकावट है उसको दूर करेगा, आपके जीवन में कोई हर छोटी मोटी हारी बीमारी है उसको वो दूर करेगा, और ईश्वर की कृपा से आप कहीं अटके हुए हो तो वहां से सुलझ जाओगे। हर हर महादेव, जय माता की।